हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल की क्लासेस। एक ही क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द, और ये पेपर में काफ़ी आते हैं, तो ये तो आपके लिए क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये याद करने हो जाएंगे धीरे धीरे करके, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, और धीरे धीरे करके आप याद करेंगे तो हो जाएंगे। वैसे मैं रोज जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे हम, जैसे ABCD में चलते हैं ना, ऐसे इसमें आ फिर बड़ा आ, ऐसे चलेंगे। तो कम कम कराऊंगा, तो आपका होमवर्क ये रहेगा, जितना कराऊंगा उतना आपको याद करना है। ये आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि हाँ सर, जितना आप कराओगे उतना हम करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं सिनोनियम्स। क्या कहते हैं? सिनोनियम्स, जिनके अर्थ क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जो इसका मीनिंग पूछा जाएगा उसका समान अर्थ, ठीक है। चलते हैं। पहले इससे पहले एक मोटिवेशन कोर्स देख लेते हैं, ठीक है। आगे एक मिनट, इससे पहले मोटिवेशन कोर्स है, ये लो आपके लिए। ये मोटिवेशन कोर्स क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है भाई, मोटिवेट हो गए होगे। चलते हैं, ठीक है। सुबह का टाइम हो रहा है, आप आपकी बैटरी चार्ज हो गई होगी। चलो आप चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन क्या है? पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन है किसी शब्द का समान अर्थ, समान मतलब सेम अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। मैंने कहा किसी का समान अर्थ बताए, उसी को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। अब इसको कैसे गलत है? पर्याय, पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान, ठीक है। और वाची, वाची का आगे कट गया है। पर्यायवाची वाची का होता है बोले जाने वाले, ठीक है। वाची का क्या होता है? बोले जाने वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं पहली स्लाइड में। तो वो जो ये पीपीटी है मेरी, इसमें पर्यायवाची में 260 प्लस पर्यायवाची है। हम जो पढ़ेंगे पहले आज आ वाले पढ़ेंगे, ठीक है। किसी के 2 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो उसे आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं, चलो फिर देखते हैं हम। आ से एक मिनट आगे मगर, आ से पर्यायवाची। आज हम पढ़ेंगे आ वाले। कौन से पढ़ेंगे? आ वाले। आ में कौन सा है? पहला है अतिथि। अतिथि मतलब होता है बेटा, घर में कोई चीज, आपके कोई मेहमान आए, उसको आप बोलते हो अतिथि। तो मैं जिस चीज पे टिक लगा, ये याद कर लेना, वैसे काफी है। जैसे अतिथि हो गया, मेहमान हो गया, पहुन, ठीक है, और अभ्यागत, 3 बहुत, ठीक है। 2-3 दिन याद कर लेना, बाकी मैंने और लिख रखे हैं। जब ज़्यादा याद करने हो तो इसमें से और भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, आप सब जानते होंगे, पढ़ते हैं आप संस्कृत में, ठीक है। घोड़ा हो गया। एक घोटक याद कर लो, घोड़ा से ही बन गया, जैसे घ और घ, घोटक, ठीक है। और वाजी, बेटा घोड़ा ही बाजी मारता है, गधा थोड़ी ना मारता है, तो वाजी याद कर सकते हो, 3 हो गए। और एक और याद करना है तो रवि पुत्र, ठीक है। आशु विमानक, आशु विमानक भी याद कर सकते हैं। आशु विमानक मतलब होता है कि पहले के लोग इसे विमानक के रूप में यूज होते थे। पहले घोड़े उड़ जाते थे, जैसे दिल्ली में उड़ के बंदा वहां पहुंच गया, क्योंकि उनमें शक्ति हुआ करती थी पहले, और घोड़े पहले बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। तो अशु विमानक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इतने सारे याद कर सकते हो। अधर्म, अधर्म कैसे बोलते हो आप? अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का मतलब होता है बेटा पाप, जो धरती पर बढ़ता जा रहा है। अनाचर, अनाचर ये भी याद कर सकते हो। अन्याय, अधर्म का मतलब क्या है? अन्याय बढ़ रहा है, पाप और अन्याय बात कॉमन है, तो अन्याय याद कर ले। अपकर्म, ये तुम्हारी मर्जी, याद करो। नहीं, जुल्म, जुल्म याद कर सकते हो। अधर्म का मतलब है जुल्म हो गया, अन्याय हो गया, अनाचर हो गया, पाप हो गया, ये याद कर लेंगे आप। अचल, अचल क्या है? अटल, अपनी बात पर अटल रहना। स्थिर, अटल मतलब मैं अपनी बात से अटल हूँ, पीछे नहीं हट रहा, उसी का मतलब स्थिर है, कि ये अपनी बात पे स्थिर है भैया। वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, कोई अटल बोल देता है, कोई स्थिर बोल देता है। तो आप ये दोनों इसे याद कर लेगा, दृढ़, इसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ये नहीं हटेगा यहाँ से। तो ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन तीनों को याद कर लो, ठीक है। अगला, अनुपम, अनोखा, यही अनोखा है क्या इस दुनिया में? यही अनोखी वो है क्या दुकान जिससे हम सामान लेंगे, कहते हैं ना। तो अनुपम, अनुपम मतलब था अनोखा, ठीक है। अपूर्व, अपूर्व याद कर लो। अद्भुत, अद्भुत याद कर लो। ये अतुल्य, अतुल्य, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट,
अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? मधु। अमृत कैसा होता है? मधु। और मधु से क्या बन गया? सुधा। ठीक है, ये दोनों याद होंगे। पीयूष, पीयूष याद कर लो, किसी लड़के का नाम अपना, तुम्हारा दोस्त दोस्त हो, बोल देता अमृत है, पीयूष है हमारा। ठीक है, सुरभोग, अगर ये याद कर, तीन तो मैंने लिखवा दिए, अगर ये याद करना चाहो तो ये वाला कर लेना। ठीक है, ये हो गया। ये जितने मैंने लगाए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं इनको आगे चल रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दो, दिखना भी चाहिए ना पढ़ने के लिए। अब आते हैं अम्बा। अम्बा कैसे कहते हो आप? अम्बा किसको कहते हो? बहुत सारे ऐसे मम्मी वगैरह अम्मी कहते हैं। अम्बा किसको कहते हैं? माता, जननी, माँ। इसको मिटा दो, इसको ये हटा देता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ से अम्बा कहते हैं, अम्बा, माता, जननी, माँ। तीन तो ऐसे याद कर सकते हो। माता तुम जानते हो, जैसे भगवान को भी आप माता के जो देवी है उनको माता कहते हो, तो माता का मतलब क्या है? माँ। तो एक माता और माँ, ये याद हो गए तुम। ठीक है, जन्म दात्री, बेटा जिसने तुम्हें जन्म दिया है तो क्या कहलाएगी? जन्म दात्री। किसने जन्म दिया आपको? माता ने, माँ ने, अम्बा ने। ठीक है, अम्बा, ये हो गया। बस तीन हो गए, कितने? चार हो गए ना, एक दो तीन चार। अब आता है अलंकार। अभी हमने पढ़ाई नहीं अलंकार, ये पढ़ेंगे। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जो तुम्हारी मम्मी गहना पहनती हैं। ऐसे ही आभूषण का मतलब है आभूषण, भूषण, गहना, जेवर। देखो ये रही। हम अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं। अगर तुम यूपी साइड जाओगे तो वहाँ जेवर बोलते हैं, जेवरात या जेवर। ठीक है, और एक प्लेस भी है जहाँ पे अभी सबसे बड़ा क्या बन रहा है? एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, दिल्ली को कम करने के लिए यहाँ का ट्रैफिक और एयरपोर्ट का, तो कहाँ बन रहा है? जेवर पर। एक तो वैसे याद कर सकते हो। तो अलंकार का क्या क्या हो गया? अलंकार का बेटा हो गया आपका, तो कितने सारे सारे याद रहा है, तो एक मिनट रुकिए। देखो, अलंकार, तुम्हें पता है ये ग्रामर का वो है, क्या है? चैप्टर है हमारा। अलंकार हो गया। अब अलंकार को कैसे याद करोगे? आभूषण। ठीक है, आभूषण मतलब गहना। आभूषण से क्या हो गया? गहना। गहना को और क्या कहते हैं? जेवर। तीन हो गए, क्या हो गए? तीन हो गए, जेवर। ठीक है, अब भूषण और विभूषण, ये दोनों एक है। भूषण और विभूषण। विभूषण जानते हो? विभीषण, उसे याद करो विभूषण। वो विभीषण था किसमें? रामायण में। ठीक है, उसके पास बहुत सोना था, गली में लटका के चलता था। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अहंकार। अहंकार बेटा क्या होता है? बेटा जो अपने आप को क्या माने? श्रेष्ठ माने। जैसे रावण को अहंकार था, वो तीनों लोग का क्या था? वो सोचता था मैं तीनों लोग का क्या हूँ? सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे ही गर्व करना, अभिमान, वो अभिमान करता था क्या? रावण, मैं तीनों लोग का क्या हूँ? मेरे तीनों लोग डरते हैं। राम जी ने कहा अच्छा। मंद, घमंड। विभीषण विभीषण ने कहा था अपने भैया से कि सीता जी को वापस भेज दो, लेकिन उसके अंदर क्या था? घमंड, नहीं माना। मान, तो याद हो गया, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। ठीक है, यही याद करा दूंगा ज्यादातर, जितने मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे। तो मैंने वैसे कोई ट्रिक व्रिक नहीं बनाई, ये जो मेरे मन में आ रहा है वो तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब रिलेट कर करके बता दे रहा हूँ एक दूसरे से। ठीक है, अहंकार का भी याद भूलोगे नहीं। अहंकार का मतलब था गर्व। ठीक है, अभिमान, कि मुझे अभिमान है। मंद, घमंड, मान। अगण्य, अगण्य का है जंगल, और जंगल को क्या कहते हैं हम? वन। ठीक है, वो बिपिन, बिपिन रावत की मौत हुई थी जब वो जंगल के रास्ते हेलीकॉप्टर में आया था। हेलीकॉप्टर में कौन? जो हमारे सीडीएस थे पहले, बिपिन रावत, उनसे याद कर लो आप। ठीक है, तो कैसे हुई? उनकी मौत जंगल में हुई। उनके हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आने के कारण हेलीकॉप्टर हो गया, क्रैश कर गया। ठीक है, तो तीन याद हो जाएंगे, जंगल, वन और विपिन। ठीक है, अब आते हैं अंकुश। बेटा अंकुश क्या होता है? तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? लगाते हैं नहीं लगाते अंकुश? बहुतों को तो लगाते ही नहीं होंगे ना, कहते होंगे बेटा ठीक है, जो कर रहा है वो बढ़िया है। नहीं, लगाना चाहिए। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, आपके ऊपर क्या करना? कंट्रोल करना। नियंत्रण मतलब क्या होता है? अंकुश लगाना, कि यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, नियंत्रण। पाबंदी, ये भी आपने सुना होगा कि मेरे ऊपर पाबंदी लगा रखी है, या मेरे ऊपर नियंत्रण कर रखा है, बात दोनों की सेम है। रोक, तीन याद हो गए, नियंत्रण। अंकुश का मतलब होता है उस पे क्या लगा, नियंत्रण कर दिया, रोक लगा दी। तो तीनों बातें हो गई, नियंत्रण, रोक और पाबंदी। और तीन याद कर लो उसमें से। रोक, रोकने का तरीका। अब घर वाले नए नए तरीके निकालते होंगे रोकने के, इसको ऐसे रोकते हैं, इसको ऐसे रोकते हैं, इसको ऐसे रोकते हैं, इसको ये निकाल। तो
इतने सारे हो गए, ये याद कर लेना, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा लिख लें, जो छोटे बच्चे हैं वो कम लिख लें, अकॉर्डिंग टू अपनी क्लास। वैसे तो मैंने कंप्लीट इसलिए लिखवा दिया है कि हमारा 2-2 3-3 लिखवाता, तो फिर वो बड़े कहते कि ज़्यादा नहीं लिखवाए, तो मैंने सबके साथ लिखवा दिया है कि सभी एग्जाम के लिए ये क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, कि छूटे ना कुछ भी। अपनी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए छूटे नहीं। वैसे पर्यायवाची तो किसी किसी के बहुत और भी होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि इम्पोर्टेंट और कोई छूटे ना, ठीक है। अब बात अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या होता है बेटा? अंतरिक्ष में गए हो, अच्छा जाने का प्लान है, चलो उधर देखो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसी ने भूगोल पढ़ी होगी, तो उसमें खगोल आता है, खगोल अगर पढ़ा हो तो। अंतरिक्ष को खगोल भी कहते हैं, खगोलीय पिंड आता है, अगर ध्यान आ गया हो तो। आई होप आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, जो ज्योग्राफी जिनके पास है भूगोल, ठीक है, और ज़्यादातर होगी मेरे हिसाब से, और सबने 10th तक तो पढ़ी होगी, ठीक है। अंतरिक्ष में तो खगोल, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें सब सेम है, देखो, नभमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल। अंतरिक्ष को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहाँ पे है? आकाश में, आकाशमंडल, ये याद हो गया। आकाश को हम एक और क्या कहते हैं? गगनमंडल, ठीक है, गगन और नभमंडल, चारों याद करा दिएगा, ठीक है। अर्थधान, इसको मिटाएं। अंत्यधान, अंत्य ध्यान मतलब होता है, बिंदी हट रही थी ना तभी मैं कह रहा था उसको गड़बड़ है। अंत्य ध्यान का मतलब होता है बेटा ध्यान करना। सुबह सुबह क्या करना चाहिए आपको? सबको ध्यान करना चाहिए 5-10 मिनट, इसे कहते हैं मेडिटेशन। गायब, अंत्य ध्यान मतलब गायब हो जाओ। मम्मी, हाँ क्या कहते हैं? अंतर ध्यान का मतलब होता है बेटा गायब। अंतर ध्यान का मतलब क्या होता है? गायब, लुप्त और अदृश्य। अदृश्य, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना और अदृश्य हो जाना, ये तीनों लिख लेना कि जैसा आप गायब हो गए या लुप्त हो गए, ये हो गया। अब आते हैं अंबर। अंबर से आई है परियों की रानी, देखो अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, आसमान, गगन। अभी हमने पढ़ा था ना गगन, तो जरा अंबर को ही क्या कहते हैं हम? आकाश कहते हैं कि अंबर, तो हमने क्या कह दिया? आकाश, आसमान, ठीक है, देखो आकाश हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। अंतरिक्ष याद रखना, ये अंतरिक्ष और ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, अंबर, गगन और नभ, ठीक है। फलक, ये भी याद कर सकते, छोटे छोटे हैं, अगर याद करना चाहो 4-5 याद कर लेना, 3 तो है, आकाश, आसमान और गगन, ठीक है। अब आते हैं अंतर्गत, ये हमारा लास्ट। अंतर्गत का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई नहीं बताया, चलो। अंतर्गत, अंतर्गत मतलब शामिल कर लेना, कि भाई मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, या मुझे पढ़ना है, 4 लोगों का ग्रुप है, आपने बोला अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब था शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ गुप्त, ठीक है। भीतर आया हुआ गुप्त, कोई होता है ना छुपी बात सुनता है, वो भीतर आया हुआ गुप्त, तो इसके अंदर आएगा अंतर्गत। तो शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ गुप्त। तो बहुत अच्छा, हम 15 पर्यायवाची शब्द पूरे कर चुके हैं, और अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? बड़ा आ। क्या पढ़ेंगे? बड़ा। आज कौन से कंप्लीट करें हमने? आ वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।